अबू सुफियान शाम से एक तिजारती काफिला लेकर मक्का की तरफ रवाना था। इस काफिले में हर किस्म का कीमती सामान था और लगभग 500 सोने के सिक्के भी मौजूद थे। लेकिन मसला ये था कि मक्का पहुंचने के लिए इस काफिले को मदीना के करीब से गुजरना जरूरी था और मदीना में मुसलमान पहले ही इस काफिले की खबर पा चुके थे। यहाँ एक बात वाज़ेह होनी चाहिए, ये काफिला कोई आम तिजारती काफिला नहीं था। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो अपने साथ सिर्फ पहने हुए कपड़े लाए थे। उनके घर, जमीनें और सारी जायदाद कुरैश ने जब्त करके बेच दी थी। और ये वही काफिला था जिसमें मुसलमानों का लुटे हुए माल भरा हुआ था। इसलिए मुसलमान लूट नहीं कर रहे थे, बल्कि अपना छिना हुआ हक वापस लेने जा रहे थे। अबू सुफियान को अंदाजा हो गया कि अगर वो इस रास्ते से गुजरा तो काफिला बचना मुश्किल हो जाएगा। उसने फौरन अपना रास्ता बदला और मक्का एक इमरजेंसी पैगाम भेज दिया। मक्का में एक कासिद पहुंचा जो काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काटकर कपड़े फाड़ते हुए चीखने लगा। ये उस दौर का इमरजेंसी सिग्नल होता था। जब अबू जहल ने कासिद से पूछा, मुसलमान कितने हैं? जवाब मिला, तकरीबन 313 लोग। अबू जहल हंसा और बोला, हम 1000 आदमी लेकर निकलेंगे। फिर पूछा, उनके पास घोड़े कितने हैं? जवाब मिला, सिर्फ 2। अबू जहल ने कहा, हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। उस वक्त तक अबू सुफियान अपना काफिला मेन रोड से हटाकर एक और रास्ते से ले जा चुका था और मुसलमानों से बचकर निकल गया। अब असल में जंग की जरूरत नहीं रही थी, लेकिन अबू जहल ने कहा, चाहे काफिला बच गया हो, आज हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास हर मुसलमान के मुकाबले में 3 आदमी हैं। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के करीब एक कुएं के पास कैंप लगाने का हुक्म दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये जगह अल्लाह के हुक्म से चुनी गई है या मशवरे से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मशवरे से चुनी गई है। सहाबी ने अर्ज की, अगर हम आगे जाकर क़याम करें तो पानी भी ज़्यादा होगा और दुश्मन को कुओं पर कब्जा करने से रोका जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया और पूरी फौज रात ही रात वहां शिफ्ट हो गई। अगले दिन जब कुरैश की फौज सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा बिन रबिया अपने भाई और बेटे के साथ आगे आया और मुकाबले का चैलेंज दिया। मदीना के 3 अंसार सामने आए, लेकिन उतबा ने कहा, हमें अपनों से लड़ना है जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ आए हैं। तब सामने आए हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 साल के अली। मुकाबला शुरू हुआ। हजरत उबैदा जख्मी हो गए, लेकिन उतबा, उसका भाई और बेटा तीनों कत्ल हो गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा मुसलमान फौज में मौजूद था और उसने अपनी आंखों के सामने अपने वालिद और घर वालों को मरते देखा, लेकिन वो इस्लाम पर कायम रहा। मुसलमान जानते थे कि उनकी तादाद कम है, इसलिए उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। अबू जहल ने पूरे हमले का हुक्म दिया, ये सोचकर कि ये सिर्फ चंद मिनट का काम है, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के मुकाबले में 5 कुफ्फार मरने लगे। कुरैश घबरा गए और पीछे हटने लगे। मुसलमानों ने अपनी सफ़ें बदलीं, ताज़ा लोग आगे लाए और दोबारा मुकाबला किया। दूसरी बार भी कुरैश नाकाम रहे। इस मर्तबा मुसलमानों ने खुद हमला कर दिया और कुरैश की फौज बदर के मैदान से भाग निकली। अबू जहल कत्ल हो चुका था। मक्का में लोग जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुरैश पिछले 60 सालों से कभी नहीं हारे थे। लेकिन जब सच सामने आया तो मक्का और पूरा अरब हिल गया। सिर्फ 313 मुसलमानों ने अरब की सबसे ताकतवर फौज को शिकस्त दे दी थी। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखता है कि बदर से पहले अरब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमजोर शख्स समझता था, लेकिन बदर के बाद वो एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पहचाने गए। जब मुसलमान फतह की खबर लेकर मदीना पहुंचे, शहर में खुशी का माहौल था। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी प्यारी बेटी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा वफात पा चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम हुआ, लेकिन मुसलमानों की खुशी के लिए अपना गम छुपाए रखा। और ये खुशी ज्यादा देर चलने वाली नहीं थी,
क्योंकि अबू सुफियान पूरे अरब से 3000 का लश्कर जमा कर रहा था। अगली जंग करीब थी।